केम जो इंडिया में निहाल स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर, जहां आपको गाइड किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो प्रीवियस जब हमने सेशन किया वहां पर हमने बात की थी इनइक्वालिटीज़ के रूल्स रेगुलेशन, कुछ IMP स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी और अच्छे क्वेश्चनों को हमने सोल्व किया था। आज के सेशन में हम सोल्व करने वाले हैं 15 इनइक्वालिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। तो इनइक्वालिटी की शुरुआत करने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसने भी पहला इनइक्वालिटी का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए। वीडियो को मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी रख दिया है, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जिससे आपको बेसिक फंडा जो इनइक्वालिटी का है वो क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आपको कि जो बेसिक रूल्स हमने पहले वीडियो में कंप्लीट किए थे उसको विदिन शॉर्ट टाइम कुछ ही मिनटों में आपके सामने रखूंगा। तो पहले वीडियो में हमने बात की थी कि इनइक्वालिटी में टोटल 5 साइन है। कौन कौन सी साइन है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये जो 5 साइंस है वो हम इनइक्वालिटी में देखते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट होगा, कुछ कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन को सोल्व करना है स्टेटमेंट से। क्लियर? तो रूल्स क्या क्या थे फटाफट बताऊंगा मैं। सबसे पहला हमने रूल्स देखा था एक्सीडेंट एंड डाइवोर्स, यानी कि जब भी इस तरह एक्सीडेंट या डाइवोर्स हो रहा है तब कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। उसके बाद मैंने बताया था इंडोर आउटडोर, आपको देखना है कि फॉर एग्जांपल A ग्रेटर देन B दिया हुआ है, B ग्रेटर देन C दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में C ग्रेटर देन B दिया हुआ है तो ये रॉन्ग होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर क्लोज डोर है, यहाँ पर ओपन डोर है, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन फॉलो होनी चाहिए। और एक रूल्स हमने देखा था रिगार्डिंग इक्वल टू, कि जब भी सिंबल में, हर सिंबल में अगर इक्वल टू है तभी आप कंक्लूजन में इक्वल टू रख पाओगे, वरना आपको नॉट फॉलो करना है। और एक आइदर और वाला देखा था कि दोनों कंक्लूजन में सेम डिजिट हो या सेम लेटर हो, और जो हमारा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को हम दोनों कंक्लूजन साथ मिलाकर ही राइट करेंगे, तभी वो आइदर और वाला होगा। और दूसरा एक आइदर और का शॉर्ट ट्रिक दिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों एलिमेंट कंक्लूजन में है और तीनों साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तब भी आप क्या करोगे? आइदर और को टिक करोगे। ये कुछ बेसिक रूल्स हमने पहले वीडियो में पढ़े थे, अच्छे से और विस्तार से पढ़े थे। यहाँ सिर्फ मैंने उसका ओवरव्यू दिया है। अगेन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में आपको विदिन अ फ्यू सेकंड अगर सोल्व करने हैं, आज का सेशन IMP है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सोल्व होंगे। लेकिन अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहला वीडियो देख लीजिए, जिससे मेरे समझाए हुए, मेरे दिए हुए फंडा और ट्रिक्स आप इजीली समझ पाओ। क्लियर? चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको दी जाती है मोहलत 15 सेकंड की। कुछ क्वेश्चन में 10 सेकंड, कुछ क्वेश्चन में 15 सेकंड। ये क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि आई थिंक आपको या मुझे 15 सेकंड लगने चाहिए, तो आपका टाइम शुरू होता है 15 सेकंड के लिए अब। थ्री, 2, 1 स्टार्ट, यानी 15 सेकंड खत्म। जिसका आंसर आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आया है प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब यहाँ पर 2 कंक्लूजन है और 3 स्टेटमेंट है। अब आप बोलोगे सर स्टेटमेंट तो एक है, नहीं स्टेटमेंट 3 है। कैसे? देखिए, एक स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक हो रहा है, देन यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे 1, 2 और 3 स्टेटमेंट दिए हुए है। तो हमें क्या करना है? तो हमारा काम होगा पहले तीनों स्टेटमेंट को यूनाइटेड यानी एक करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा आपको जो भी मजा आए वो को स्टेटमेंट आपको लिखना है। मैं पहले पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पर। क्लियर? अब पहला स्टेटमेंट लिखने के बाद अब स्क्रीन पर ये जो दूसरा स्टेटमेंट है
वो दूसरे स्टेटमेंट में जो भी डिजिट दिया हुआ है, क्या ये पहले स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे रहा है कोई भी एक डिजिट? हाँ दिखाई दे रहा है। कौन सा? नंबर 3। नंबर 3 दोनों में है। तो नंबर 3 दिया हुआ है तो यही स्टेटमेंट को इसी नंबर 3 के साथ आपको ज्वाइंट करना है। कैसे करोगे? देखिए ये स्टेटमेंट में 3 के बाद जो ग्रेटर है यानी कि 3 के बाद जो ओपन डोर है, तो आपको भी ओपन डोर लिखना है। यहाँ किया आपने ओपन डोर और ये रहा आपका 2, अगेन ओपन डोर इक्वल टू 4। क्लियर? अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए 11 और 8, तो यहाँ पर 8 है तो 8 की तरफ क्या है? क्लोज डोर है, तो हमें भी क्लोज डोर करना है। और 11, ये आपका जो स्टेटमेंट है वो हो गया रेडी। अब इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर आप क्या करोगे? कंक्लूजन को सोल्व करोगे। 3 एंड 4 यहाँ पर 3 है, देन आफ्टर यहाँ पर 4 है। पहला एक्सीडेंट डाइवोर्स को चेक कर लीजिए, इन यहाँ पर हो रहा है एक्सीडेंट डाइवोर्स? नहीं हो रहा है। ओपन डोर क्लोज डोर देख लीजिए, 3 के वहाँ ओपन डोर है, 4 के यहाँ क्लोज डोर है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है और इक्वल टू में मैंने कहा था कि दोनों एलिमेंट, दोनों डिजिट के बीच में जितने भी सिंबल है, हमारे पास ये 2 सिंबल है, तो जितने भी सिंबल है हर एक सिंबल में अगर इक्वल टू है तभी आप कंक्लूजन में इक्वल टू लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। यहाँ देखिए इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर है, तो अगर एक में भी नहीं है तो यहाँ पर भी होना नहीं चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो हम इसे क्या करेंगे? चौकड़ी लगाएंगे, यानी कि कंक्लूजन 1 है वो फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर? चलिए अब कंक्लूजन 2 देखेंगे। कंक्लूजन 2 में 11 और 2 हमें दिया हुआ है, तो ये रहा 11 और ये रहा 2। ये अब देखिए कैसे देखना है, इस वे में, इस सिंबल जैसे चल रहा है उस वे में आपको देखना है। कहीं पर भी आपको एक्सीडेंट एंड डाइवोर्स का केस दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, देखिए 11 की तरफ ओपन डोर है, 2 की तरफ क्लोज डोर है। सेम चीज़ यहाँ पर 11 की तरफ ओपन डोर, 2 की तरफ क्लोज डोर। इक्वल टू नहीं है क्योंकि सब में नहीं है, तो हर चीज़ राइट हो रही है, तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा? ये राइट होगा, यानी कि आपका सेकंड नंबर का कंक्लूजन राइट है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो, यानी कि दूसरे नंबर का कंक्लूजन है वही क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। क्लियर सबको? आई होप समझ आया होगा। अच्छा था, कभी कभी एग्जाम में लेटर की जगह पर डिजिट भी दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कोडिंग वाला भी करेंगे कि इनइक्वालिटी में कोडिंग, और कोडिंग वाला करना ही चाहिए, क्योंकि जब भी पेपर सेटर को ऐसा हुआ कि भाई रीजनिंग का पेपर टफ करना है, अब रीजनिंग का पोर्शन को अगर टफ करने जाएंगे तो आसान इनइक्वालिटी है, और अगर इनइक्वालिटी को डिफिकल्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिर्फ कोडेड वाली मेथड ही उसको ज़्यादा डिफिकल्ट कर पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर भी करेंगे। क्लियर? तो अभी के लिए ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए 10 सेकंड के लिए। चलिए हो गई आपकी 10 सेकंड। सबसे पहले अगेन यहाँ पर जहाँ पर भी आपको 2 स्टेटमेंट दिखेंगे, ये यहाँ पर रेड किया, यहाँ से क्या हो रहा है? टूट रहा है, 2 स्टेटमेंट अलग है, कोमा दिया हुआ है, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? स्टेटमेंट को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले आपको दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट को लिखना है। मैं पहले वाला लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है L लेस देन O इक्वल टू P। ओके, चलो 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी कोमा है, कोई बात नहीं। चलिए तो 3 स्टेटमेंट है, तो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला उसमें एडजस्ट हमें करना है। क्लियर? इसीलिए मैं थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूँ। तो ये रहा अपना L लेस देन O इक्वल टू P। अब सेकंड स्टेटमेंट में W, J एंड S, तो हमने ये जो एलिमेंट लिखा है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, वहाँ पर आपको W, J और S दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़िए। तीसरा जो स्टेटमेंट है उसको इसके साथ लगाइए। तो तीसरे स्टेटमेंट में L, O, P में से कोई दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? तो ये भाई L जनाब दिख रहा है। कोई बात नहीं, तो उसे हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। अब L है, L की तरफ ओपन डोर है, क्लोज डोर है, ये देखिए क्लोज डोर है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्लोज डोर करना है L की तरफ। देन क्या लिखा हुआ है? K इक्वल टू J की तरफ देखिए क्लोज डोर है, तो आपको भी क्लोज डोर करना है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू T।
चलो दो को आपने कंबाइन किया, ये जो बीच वाला है वो बच रहा है W, J एंड S। तो ये देखिए J इसमें दिया हुआ है, तो J इक्वल टू S और J की तरफ क्या है, क्लोज डोर है, W की तरफ ओपन डोर है, तो ये रहा W। ये आपने कर दिया जॉइंट स्टेटमेंट को। अब आएंगे हम अपने कंक्लूजन की तरफ। अब कंक्लूजन की तरफ, ओहो जस्ट मिनट, कैसे लिखा था, LO इक्वल टू P, देन आफ्टर L की तरफ क्लोज डोर इक्वल टू J की तरफ क्लोज डोर T। दूसरा क्या था, J था, J इक्वल टू S एंड ये क्लोज डोर W। चलिए अब पहला जो आपका जो अपना कंक्लूजन है वो है J और P। अब J और P है, यहाँ पर है आपका J और यहाँ पर है आपका P। तो इन दोनों के बीच में कहीं भी आपको एक्सीडेंट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ बीच में ही क्या हो रहा है, ये देखिए, ये बीच में क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट होगा वो चीज़ फॉलो नहीं होगी। क्लियर। सेकंड वन है K एंड S। K देखिए यहाँ पर K है, यहाँ पर S है। आपको इस तरीके से देखना है, बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, सिर्फ एक ही सिंबल है, कौन सा, इक्वल टू। यानी कि यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी सोचनी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही साइन है, तो यहाँ पर भी वही साइन है, यानी कि ये क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, K इज इक्वल टू S। तो आपका अगेन क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका फॉलो हो रहा है, यानी कंक्लूजन 2, सॉरी ऑप्शन नंबर C कंक्लूजन 2, C वाला फॉलो हो रहा है, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, 10 सेकंड दिए आपको। आई होप टाइम हो गया है। अब क्या करेंगे, तो सर जैसा कर रहे थे, दोनों स्टेटमेंट को एक करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 22 ग्रेटर देन 11 ग्रेटर देन 19 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। अब बीच में क्या है, 11 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 11 इक्वल टू 2। अब 2 की तरफ क्लोज डोर है, क्लोज डोर एंड इक्वल टू कितना है, 25। डन। तो ये बन गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन की तरफ आते हैं, 22 ग्रेटर देन 2, तो ये आपका रहा 22, ये रहा 2। देखिए बीच में कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो ओपन डोर देख लीजिए, हाँ 2 की तरफ ओपन डोर है, 22 की तरफ ओपन डोर है, 2 की तरफ ये रहा क्लोज डोर, इक्वल टू है तो यहीं आप उसे मानोगे। अब इक्वल टू नहीं है सब में, तो कंक्लूजन में भी नहीं है, तो क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो तो भाई फॉलो आराम से हो रहा है। क्लियर। अब 10 और 25, यहाँ पर है आपका 10, यहाँ पर है आपका 25। देखना है ऐसे, क्या देखोगे आपके, देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट डाइवोर्स नहीं है, ओके अच्छी बात है। ओपन डोर क्लोज डोर देख लेते हैं, 10 की तरफ क्लोज डोर है, हाँ है, 25 की तरफ ओपन डोर है, हाँ है, लेकिन ऑप्शन में देखिए इक्वल टू दिया है। इक्वल टू कब आएगा, जब दी हुई हर सिंबल में इक्वल टू है, तभी आप ऑप्शन में इक्वल टू को कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर सिंबल में इक्वल टू है, यहाँ तो इक्वल टू है ही, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेटर देन लेस देन जो भी साइन है उसमें क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, इक्वल टू आएगा। तो आपके दोनों ऑप्शन क्या है, राइट है। तो कंक्लूजन दोनों राइट है, यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई है वो क्या था, करेक्ट आंसर था। चलो अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और करते रहिए। आहा 10 सेकंड, ये इसमें तो 10 भी नहीं लगाने, देखकर ही पता चलेगा। हुआ भाई, 8 9 10 सेकंड हो गई। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, मैंने आइदर वाला बताया था कि आइदर वाला होगा एट दैट टाइम क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है, यानी कि लेटर है, डिजिट है, जो भी है, वो दोनों कंक्लूजन में आपको दिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये जो 68 28 68 28 यानी कि जो सेम डिजिट है दोनों कंक्लूजन में है। अब देखिए दोनों को मिलाकर स्टेटमेंट राइट होगा। 68 यहाँ पर है, 28 यहाँ पर है।
अब कंक्लूजन पहला बता रहा है कि 68 इज इक्वल टू 28। देखिए इक्वल टू यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, यानी कि तीनों सिंबल में इक्वल टू है। और 68 इज ग्रेटर देन 28, ग्रेटर यानी कि 68 की तरफ ओपन डोर, 28 की तरफ क्लोज डोर। तो देखिए हर सिंबल में सेम चीज़ है, यानी कि अगर ये दोनों कंक्लूजन आप मिला दोगे, अगर दोनों कंक्लूजन मिल गए तब क्या होगा, आपका स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वो राइट हो सकता है। तो यहाँ होगा आइदर और, यानी कि 1 और 2 दोनों मिलाकर राइट होगा। आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज फॉलो, दोनों में से एक फॉलो होगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए 15 सेकंड दी, अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, 3 को आपको मिलाना है। 15 सेकंड है आपके पास। चलिए टाइम अप भाई। क्या करेंगे, तो सबसे पहले तीनों कंक्लूजन को आप क्या करोगे, एक करो, तीनों स्टेटमेंट को क्या करोगे, एक करोगे। तो करते हैं NMST KMW BM, यानी कि M से जुड़ेगा। आहा, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ध्यान से समझना। बहुत बार क्या होगा कि मैंने जो स्टेटमेंट ज्वाइंट करने वाला मेथड दिया हुआ है, अगर वो मेथड आपके पास है, आपने ज्वाइंट कर दिया, तब भी कभी कभार 1-2 एलिमेंट बच जाएंगे, लेकिन ऐसा रेयर केस में होगा। एंड आई प्रोमिस यू कि ये क्वेश्चन तो मैंने बनाए हुए हैं, तो एक मिस्टेक हो गई, मतलब क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं, क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक है। एग्जाम में ऐसा 110% नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तब भी क्या होगा, देखते हैं कैसे हमें सोल्व करना है। तो हमें दिया हुआ है NMST, मैं पहले वाला लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, N greater than M greater than or equal to S is equal to T। क्लियर। अब सेकंड देखिए KMW, तो एक की तरफ एक साइड W होगा, एक साइड K होगा। तो यहाँ पर सपोज मैंने K की तरफ क्लोज डोर किया क्योंकि यहाँ पर है, तो उसके बाद क्या है W, K की तरफ अगेन क्लोज डोर है, तो यहाँ भी करेंगे क्लोज डोर, और वहाँ पर क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है। डन। अब दिया हुआ है लास्ट वाला BM। देखिए BM कहाँ पर रखें, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, BM कहीं भी रख दीजिए, इन दोनों प्लेस में से मैं यहाँ रख रहा हूँ। लेकिन देखना है M की तरफ क्लोज डोर है तो हमें भी क्लोज डोर ही रखना है। और ये रहा आपका B। तो इस सिनारियो में अगर बी वाला, देखिए ऑप्शन में तो नहीं है कंक्लूजन में, अगर बी वाला सिनारियो होता, सपोज बी का T साथ आपको रिलेशन बताना है, अगर ये आपका कंक्लूजन होता तो आप इस वे में देखते, के को नहीं देखते, यहाँ से इस वे में देखते। क्लियर। लेकिन ऐसा रेयर केस में आपको एग्जाम में मिलेगा। क्लियर। तो पहले एन और टी का आपको रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर है एन, यहाँ पर है टी, बड़ा सीधा और सरल रिलेशन है, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं है, कहीं भी डाइवोर्स नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, तो कि यहाँ देखिए के की तरफ क्या है, क्लोज डोर है, और यहाँ पर ओपन डोर है, अपोजिट साइड वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि पहला आपका ऑप्शन फॉलो नहीं होगा। चलिए कंक्लूजन नंबर 2, W एंड T। तो ये रहा आपका W, ये रहा T। देखिए कहीं भी एक्सीडेंट या डाइवोर्स का आपको साइन मिल नहीं रहा है। अब ओपन डोर क्लोज डोर देख लो, W की तरफ क्लोज डोर है, T की तरफ ओपन डोर है, T की तरफ क्लोज डोर है। इक्वल टू हर सिंबल में हो तभी कंक्लूजन में होगा, हर सिंबल में नहीं है तो कंक्लूजन में भी नहीं है, तो क्या होगा, तो वो चीज़ राइट होगी। क्लियर। यानी कि आपका सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर C, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, वो क्या होगा, फॉलो होगा। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, मतलब कंक्लूजन दूर रहा, बंदा स्टेटमेंट में ही उलझ जाए। दिए आपको 15 सेकंड। टाइम अप है, टाइम अप। चलिए करते हैं हम सोल्व। तो 12, 15, 16, 23, 10, 19, 12, 11, 10, 20। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लास्ट वाला क्योंकि बड़ा है।
और दो दो जगह पर वो ज्वाइंट भी हो रहा है, तो ज्वाइंट करने में भी हमें क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो मैं पहले लास्ट वाला लिख रहा हूँ, तो ये रहा अपना 12 ये रहा 12 लेस देन 11 इक्वल टू 10 लेस देन और इक्वल टू 20। चलो लास्ट वाला हमने लिख दिया। मतलब बीच वाला सेकंड लास्ट है, उसे ज्वाइंट करते हैं 23, 10 और 19। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 से हमें ज्वाइंट करना है। करिए, एक देखिए क्लोज डोर है 10 की तरफ, तो हमने क्या क्लोज डोर और बाद में क्या है 23, और एक इक्वल टू करके क्या है 19 है। क्लियर। चलिए पहले वाला करिए 12, 15, 16। 12 से हो रहा है, 12 की तरफ देखिए क्लोज डोर है, तो यहाँ भी आप क्लोज डोर लगाओगे। देन 15 इक्वल टू 16। क्लियर। तीनों स्टेटमेंट को आपने ज्वाइंट कर दिया। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। 10 और 16, तो यहाँ पर है आपका 10, यहाँ पर है आपका 16, लेकिन ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। दोनों के बीच में हो रहा है एक्सीडेंट, और जब भी एक्सीडेंट होगा तब कुछ भी फॉलो नहीं होगा। वन फॉलो मतलब नहीं करना है आपको। चलो अब 2 में देखिए 11 और 19, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 19 है। अब बीच में सिंपल सादा रिलेशन है, कौन सा, इक्वल टू, उसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं है। तो सेम रिलेशन कंक्लूजन में भी है, क्या है, इक्वल टू, यानी कि सेकंड वाला कंक्लूजन राइट है। ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, यानी सिर्फ सेकंड वाला ही फॉलो हो रहा है। क्लियर। चलिए, पेन ही नहीं उठाना है, मतलब जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया उसके लिए ये जो क्वेश्चन है 5 सेकंड का है भाई, दिए 10 सेकंड आपको फिर भी। खत्म भाई, खत्म, टाइम खत्म। यहाँ पर आपको जब भी इस तरीके से दिया हुआ है, पेन से लिखना नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, देखकर ही हमें बनाना है। कौन कौन सी चीज़ है, तो एस और ए। तो यहाँ पर देखिए ए से, यहाँ पर ए है। सबसे पहला काम एक्सीडेंट डाइवोर्स देखिए, तो भाई हो गया यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, तो पहला आप वहीं पर क्लोज कर दोगे, नहीं होगा फॉलो। पी एंड डी देखिए, ये रहा पी और ये रहा डी। डी की तरफ क्लोज डोर है, यहाँ भी है। पी की डी की तरफ ओपन डोर है, यहाँ भी है। पी की तरफ क्लोज डोर है, यहाँ भी है। इक्वल टू हर सिंबल में नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। तो सभी समीकरण आपके क्या है, आ रहे, इसलिए सेकंड वाला क्या है, राइट है। सी, ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट। आई होप मैंने अच्छे क्वेश्चन तो किए हैं, बनाए हैं, लेकिन सब में एक गलती कर दी है मैंने क्वेश्चन में, कि आंसर 2 ही राइट है, ओनली कंक्लूजन 2 मेजॉरिटी। कोई नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। सबसे पहले रीजनिंग पूरा पढ़ना है, देन मैथ्स पढ़ना है। बहुत सारे ऑप्शन आप सोल्व करोगे, तब हम कुछ ना कुछ आपके लिए और डिफ़िकल्ट और नया लाएंगे। क्लियर। चलिए अगेन सेम पैटर्न है, जैसे पहला क्वेश्चन, मतलब इसके पहले का क्वेश्चन सोल्व किया था, सेम आपको सोल्व करना है। दी गई 10 सेकंड। चलिए भाई, टाइम अप। CTZZ, तो क्या करेंगे, पहले CNT है क्वेश्चन में, CN, ये रहा C, ये रहा T। कहीं भी एक्सीडेंट नहीं है, कहीं भी डाइवोर्स नहीं है। ओपन डोर क्लोज डोर देखो, C की तरफ क्लोज डोर है, C की तरफ ओपन डोर है, T की तरफ क्लोज डोर है। अब यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू, तो हर सिंबल में इक्वल टू होना चाहिए, है, हाँ है, तो कोई बात नहीं। अगर सभी समीकरण फिट हो रहे हैं तो पहले वाला क्या होगा, राइट होगा। क्लियर। अब G एंड Z, तो ये रहा आपका G, ये रहा आपका Z। G की तरफ ओपन डोर, तो यहाँ भी G की तरफ ओपन डोर। Z की तरफ क्लोज डोर, हाँ इक्वल टू है, यानी कि यहीं Z है, वैसा माना जाएगा, वहाँ भी आ रहा है। और इक्वल टू बीच में है, और हर सिंबल में भी इक्वल टू है, यानी कि ये वाला भी फॉलो, यानी कि कंक्लूजन 1 और 2 दोनों इंडिविजुअली फॉलो हो रहे हैं, यानी कि बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ई चेंज हुआ भाई, बोथ ऑप्शन नंबर ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, यानी कि दोनों अपनी जगह पर फॉलो हो रहे हैं। चलिए 10 सेकंड, 15 सेकंड दिए, चलिए उठाइए 15 सेकंड में।
चलिए बस समय की सीमा समाप्त करते हैं अपने सॉल्यूशन का आगाज़। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ए टू ई, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू सी ग्रेटर देन एन इक्वल टू डी लेस देन ई। चलिए सेकंड वाला ज्वाइंट कहाँ से होगा, डी से होगा, यानी कि डी इक्वल टू एम और देन आफ्टर ओपन डोर दिया है तो ओपन डोर ओ। स्टेटमेंट बन गया। अब आएंगे अपने कंक्लूजन की तरफ। अब हमारा कंक्लूजन बता रहा है ई ग्रेटर देन ओ। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है। ई की तरफ ओपन डोर हाँ है, दोनों में है। ओ की तरफ क्लोज डोर हाँ है, दोनों में है। और कोई इक्वल टू का लोचा नहीं है, यानी कि सभी समीकरण राइट हो रहे हैं, यानी कि पहला आपका क्या होगा, फॉलो होगा। सेकंड देखते हैं ए एंड डी, ये ए एंड डी, ये रहा ए, ये रहा डी। एक्सीडेंट नहीं, डाइवोर्स नहीं, ओपन डोर क्लोज डोर का कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ एक इश्यू है। क्या? तो इश्यू ये है कि ऑप्शन में यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है। अब ऑप्शन में इक्वल टू है यानी कि हर सिंबल में चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो ये फॉलो नहीं होगा, यानी कि पहले वाला कंक्लूजन ही फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। चलिए वैसे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको टाइम लगना चाहिए कम से कम 2 सेकंड। उससे ज़्यादा अगर आपने टाइम लिया मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की। फिर भी आपको 10 सेकंड दी और लास्ट में समझाऊंगा कि क्यों 2 सेकंड में होगा ये। चलिए टाइम अप। 2 सेकंड वाला है। जिसने पहला वीडियो देखा होगा उसने तो मतलब टिक कर भी करके आगे भी बढ़ जाएगा एग्जाम में। पी क्यू आर एस टी यू लिखते हैं पहले, ये पी क्यू आर एस टी एंड यू। अब ज्वाइंट कहाँ से होगा, वी एंड ए से, एस से ज्वाइंट होगा। एस के तरफ ओपन डोर है, हमने लिखा ओपन डोर, ये रहा आपका वी। अब यू एंड वी, ये रहा वी, ये रहा यू। यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है। देखिए पहले ही एक्सीडेंट हो गया तो फॉलो नहीं होगा। देन आफ्टर वी एंड यू अगेन एक्सीडेंट हो गया, फॉलो नहीं होगा। तो क्या करेंगे? तो आप अगर नहीं हुआ है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि जब 2 एलिमेंट है, दोनों कंक्लूजन है, दोनों कंक्लूजन में आ रहे वो एलिमेंट, और अगर तीनों साइन आ रही है लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तब आपको आइदर और करना है। अब ध्यान से ये कुछ लिखना नहीं है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखकर ही आपको स्टेटमेंट में नहीं देखना है, सिर्फ आपको टिक लगाकर आंसर लिखना था। कैसे समझाता हूं, देखिए यहां पर हमारे पास देखिए वी एंड यू है, हाँ है, दोनों में, दोनों कंक्लूजन में वी एंड यू है। अब दोनों कंक्लूजन में वी एंड यू है, ये देखिए ये हुआ लेस देन, ये हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब तीनों साइन अगर आ रही है तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक आइदर और वाला आपको लगाना है। स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ना है, सीधा सिंबल और आंसर की तरफ आपको दौड़ना है। क्लियर? तो क्या होगा, बी, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। दोनों में से एक क्या होगा, राइट होगा। क्लियर? तो ये भी एक पूछा गया है, RRB GE जूनियर इंजीनियरिंग का 2019 का जो पेपर है उसकी एक कोई भी एक शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है जहाँ पर ये पूछा गया है। अब पेन तो नहीं उठाना चाहिए, आई थिंक आपने भी सोल्व कर ही लिया होगा, मैं भी सोल्व कर देता हूँ। L और N, ये रहा L, ये रहा N। एल की तरफ क्लोज डोर है, एन की तरफ ओपन डोर है, एक्सीडेंट डाइवोर्स का केस नहीं है, इक्वल टू का कोई लोचा नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉलो होगा। पहला तो फॉलो हो गया। दूसरे पर आते हैं के की तरफ ओपन डोर, एम की तरफ क्लोज डोर, डन। कोई इक्वल टू का लोचा नहीं है, कोई एक्सीडेंट डाइवोर्स का केस नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉलो होगा। यानी कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलो, दोनों क्या हो रहे, फॉलो हो रहे हैं। चलिए 1 2 3 क्वेश्चन अभी और बचा है। चलिए लगाइए बुद्धि का इस्तेमाल और करिए इसे जल्दी से जल्दी सोल्व।
हुआ भाई? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को सोल्व करेंगे, बाद में बताएंगे कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ये ए लेस देन टी लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन पी, और थोड़ा इस तरफ लिखिए क्योंकि लंबा का स्टेटमेंट बनेगा। ए लेस देन टी लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन पी। अब p को ज्वाइंट करना है, इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू करके p नहीं लिखना है, l। अब l को क्या है, क्लोज डोर करके n को क्या है, ओपन डोर करके e। क्लियर? ओहो गलती हो गई, गलती। l को ओपन डोर है, जस्ट मिनट, ये l, एक मिनट, ये l को ओपन डोर करके n और n को क्लोज डोर करके e। क्लियर? देखिए l की तरफ ओपन डोर, ये क्लोज डोर, यहाँ पर क्लोज डोर लास्ट में है। चलिए अब an है, तो जिसने ये स्टेटमेंट लिखा सोल्व करने से पहले उसने समझ लीजिए एग्ज़ाम में अपने 10-20 सेकंड गवा दिए। वाई? क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था, जब दो एलिमेंट दोनों कंक्लूजन में है और तीनों साइन आ रही है, तब काहे भाई आपको करना है, सिर्फ आइदर और लगाइए। बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, तीन साइन कहाँ है? समझाते हैं कैसे है तीन साइन। पहला ऐसे लिखा हुआ है, ए की तरफ ओपन डोर और एन। अब दूसरे में देखिए, यहीं ए लिखता हूँ, यहीं एन लिख रहा हूँ, सिर्फ सिंबल चेंज कर दिया है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ कर दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एन की तरफ क्लोज डोर है, लगाया क्लोज डोर इक्वल टू, आ गई तीनों साइन। मतलब पेन ही नहीं उठानी थी, सोल्व ही नहीं करना था, सीधा इधर आपको क्या करना था, बी को टिक लगाकर आगे निकलना था। क्लियर? तो ये दिमाग में रखिए। बहुत बार क्या होगा, स्टेटमेंट सोल्व करोगे, देन आफ्टर पता चलेगा हाय रे, ये तो मतलब हो रहा था इधर वाला, तो हाय रे हो रहा था इधर वाला, ये करने में आपके 10, 15, 20 सेकंड आप गवाओगे और वो आपको एग्जाम में लास्ट में बहुत दिक्कत देंगे। क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। बिना पेन उठाए हो सकता है, फिर भी दिए 10 सेकंड कीजिए सोल्व बिना पेन उठाए। चलिए हो गया 10 सेकंड। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक दिया हुआ है W और X, ये रहा W, ये रहा, कहाँ गया ये X, ये रहा W, ये रहा X। एक्सीडेंट डाइवोर्स कुछ नहीं है, W की तरफ क्लोज डोर हाँ है, X की तरफ ओपन डोर हाँ है, सभी समीकरण आ रहे हैं तो पहला होगा फॉलो। अब दूसरे पर आते हैं Q एंड S, ये रहा Q, ये रहा S, लेकिन यहाँ पर हो रहा है डाइवोर्स, ये दोनों साइन जा रही है लेफ्ट, ये दोनों जा रही है राइट, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर केस आ रहा है डाइवोर्स वाला। अपोजिट डायरेक्शन जब भी होगी डाइवोर्स लगाकर रॉन्ग करेंगे, यानी कि दिए हुए कंक्लूजन में से सिर्फ पहला वाला फॉलो हो रहा है, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, जो पहला है वही क्या है, राइट है। क्लियर? चलिए CQEW, चलो 3-3 बार आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। IBPS PO 2022 की प्री में पूछा हुआ ये मेमोरी बेस है, क्योंकि अभी ये जो IBPS वाले हैं ये 2026-27 से मतलब अपना क्वेश्चन पेपर है वो मार्केट में देंगे, पहले वो देते नहीं थे। तो ये जो भी आपको बैंकिंग रिगार्डिंग आरआरबी हुआ, IBPS हुआ, SSC हुआ, PO क्लर्क, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं लाकर दूंगा वो मेमोरी बेस है, यानी कि मैंने या किसी और ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनको याद था और आकर उन्होंने बताया कि ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चन कैसे है, मेमोरी बेस है। क्लियर? चलिए करिए सोल्व, 10 सेकंड। चलिए भाई हो गया 10 सेकंड। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को क्या करूंगा, ज्वाइंट करूंगा। चलिए ये रहा अपना Q ग्रेटर देन एन इक्वल टू W ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Z।
अब ई एंड सी सेकंड वाला है नहीं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, लास्ट में करेंगे। थर्ड वाला देखिए ई एंड जेड, हाँ जेड है। जेड की तरफ कौन सा है, ओपन डोर है, हमने भी किया, सॉरी जेड की तरफ क्लोज डोर है तो हमने भी किया क्लोज डोर और लगाया ई। अब सेकंड वाला देखिए ई एंड सी, ई की तरफ क्या है, क्लोज डोर है, हम भी क्लोज डोर करके लगाएंगे से। क्लियर? चलिए, तो ये आपका स्टेटमेंट तो बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। सी एंड क्यू, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका क्यू, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते बीच में हो रहा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा, उस सिचुएशन में फॉलो नहीं होगा। अब क्या है, तो अब है ई एंड डब्ल्यू, यहाँ पर है आपका ई, यहाँ पर है आपका डब्ल्यू, बीच में ही अगेन क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जो सिंबल दिखा रहा हूँ वो क्या है, एक्सीडेंट का है, तो वो भी फॉलो नहीं होगा। दोनों में से एक भी फॉलो नहीं, यानी कि नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज फॉलो, पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। सब खत्म हो गए। चलिए, तो क्वेश्चन हो गए खत्म। आई होप मज़ा आया होगा। लास्ट वीडियो नहीं देखा है, अगेन देख लीजिए, ये वीडियो भी देख लीजिए। अगर ये वीडियो 2 आपने देख लिए, यानी कि आप इनइक्वालिटीज़ एसएससी सीजीएल ले लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी ले लीजिए, आईबीपीएस या एसबीआई का क्लर्क पीओ ले लीजिए, आरआरबी का क्लर्क पीओ ले लीजिए, उसका प्री लेवल तक का तो आपसे हो जाएगा। मेंस में मैंने कहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट करना है तो शायद मेंस में अपना ये जो कोडिंग वाला है, कोडेड वाला, वो लेकर आ सकते हैं। क्लियर? तो हमने पहले 2 वीडियो में अच्छी प्रैक्टिस की, सभी रूल्स रेगुलेशन को समझ गए, तकरीबन 30 जितने क्वेश्चन कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल तीनों वीडियो मिलाकर आप देखोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 50 जितने क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद आपको इन तीनों वीडियो का शायद मिलाकर या कोई और एक मैराथन वाला वीडियो भी डाल दूँ, जिससे एक ही जगह पर आप सभी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। क्लियर? तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ये जो रीजनिंग है हमारा, उसका इनइक्वालिटी, और मैंने अपना मतलब 100% दे रहा हूँ, तो आपसे भी एक्सपेक्ट थोड़ी सी है कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पॉसिबल हो उतना फॉलो करेंगे, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। क्लियर? तो यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे इनइक्वालिटी कोडेड टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।